को फिर राधे राधे। एक भाई का सवाल है, क्या मनुष्य शरीर के बाद सबको 84 लाख की योनियों में जाना ही पड़ता है? उसका कहने का मतलब यह है, अब जब मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो सब 84 लाख भोग के फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। बताओ। तो इसका मतलब, इसका जवाब ये है, अब सबको 84 में नहीं जाना पड़ेगा, क्यों? सबके कर्म एक से नहीं है। किसी ने तमोगुणी कर्म किया है, किसी ने रजोगुणी, किसी ने स्तोगुणी, किसी ने 10-20% भक्ति भी की है। तो सारे 84 में क्यों जाएंगे भाई? हर एक कर्म के अनुसार जाएंगे ना। कोई ऐसा भी है जो डायरेक्ट मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेगा, उसको नहीं जाना कहीं भी। अरे वो धर्म का आचरण करेगा, धर्म से धन कमाएगा, उसका 10वां हिस्सा दान करेगा, जीवों पर दया करेगा, वेद शास्त्र के अनुसार चलेगा और भक्ति भी करेगा 50-60%, तो उसको कन्फर्म मनुष्य शरीर मिलेगा। तो उसको 84 में क्यों जाना पड़ेगा भाई? ये कौन सा सवाल है? वो तो लिमिट के अनुसार, कर्म के अनुसार जाना पड़ता है ना। तो सबको बराबर फल नहीं मिलता है, कर्म के अनुसार फल मिलेगा। किसी ने 50% धर्म किया, किसी ने 5% भी धर्म नहीं किया, किसी ने सारे तमोगुण के ये नर काम करे तो उसको सारी 84 भोगनी पड़ेगी। किसी ने रजोगुणी काम करे, थोड़ा धर्म कर्म भी कर लिया, छोटा मोटा जोत बत्ती भी भगवान की कर ली और पाप भी कर लिया, तो उसको सब में नहीं जाना पड़ेगा, माफ हो जाएंगे कुछ उसकी। कोई सतोगुणी है, उसने सदा धर्म नहीं किया, किसी की बुराई नहीं की, निंदा नहीं की और भोग नहीं किए और त्याग किया, तो उसको जा करके सीधा देवलोक भी मिल सकता है। तो 84 लाख योनियों में भी जा सकते हैं और कोई नहीं जाता, ऐसा भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया। अगर 84 में ही घूमना पड़ेगा तो फिर वेद शास्त्र सेवा और भगवान के नाम और फिर मनुष्य शरीर की वैल्यू क्या हुई? कोई इसका ज्यादा इस्तेमाल करेगा, उनकी मानेगा, तो ये तो निकलने के लिए मिला है ना मनुष्य शरीर, ये नीचे जाने के लिए नहीं मिला। ये तो हम जिद लगा रहे हैं नरक में जाने के लिए। अपने को शरीर मान के माँ बाप बेटे से प्यार करते हैं, धन के चक्कर में लगे हैं, उल्टे सुल्टे कर्म कर रहे हैं, अंड खा रहे हैं, धर्म का आचरण नहीं करते, दान नहीं करते, जीवों पर दया नहीं करते, नहीं तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है ना शरीर। तो जो कक्षा उसकी होगी उसके अनुसार ही उसको जाना पड़ेगा। मनुष्य के बाद मनुष्य भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है और हीन योनियों में भी जा सकता है, भूत प्रेत की योनियों में भी जा सकता है। तो हम इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? इन चीजों में तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। कौन कहां जाएगा जब सीधा ये पता है, भगवान ने कहा है, मैंने मनुष्य जन्म हीरा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, ये सब ग्रंथ गा रहे हैं, देवता भी गा रहे हैं, वो भी मनुष्य शरीर चाह रहे हैं। तो आप भक्ति करके निकल क्यों नहीं जाते? आप तो आत्मा हो, इन दुखों को न्योता क्यों दे रहे हो? क्यों बाट देख रहे हो संसार में सुख मिलेगा सुख मिलेगा? अरे 50 साल के हो गए, शरीर भी कंडम हो गया, सुख होता तो मिल जाता। आज बेटा ने गलत काम किया, भोग रहा है। बेटा गलत काम कर रहा है, खुद अटैचमेंट है तो खुद चिंतन कर रहा है। आज किसी नाती पोता बीमार हो गया, उसका चिंतन कर रहा है, वो बीमार है, दुखी खुद हो रहा है। देखो अटैचमेंट इसकी, खामखा का दुख ले रहा है। हाथ दे दुख, तो किसी ने गाली दे दी, दुखी हो रहा है। क्यों भाई? आत्मा को कौन गाली दे सकता है? तो क्यों अपना टाइम बर्बाद किया? तेरे को ज्ञान नहीं है? महाराज जी ज्ञान नहीं है तो तू गधा है, ज्ञान क्यों नहीं लिया?
वे शास्त्र क्यों नहीं पढ़े, किसी के पास गया क्यों नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा उठो जागो, किसी महापुरुष टीचर के पास जाओ, उससे धर्म कर्म समझो, नहीं तो नरकों में जाओगे। तो असली काम तो ये है, इसको भगवान में लगा दो। अनंत जन्मों में देख लिया, सुख नहीं है, सुख नहीं है, तुम शरीर हो नहीं, हम आत्मा है, तो उनके पास सुख है। रो के पुकारो निष्काम निरंतर अनन्य भाव से, और उसी के लिए कुर्बान हो जाओ, काम बन जाएगा। जय जय श्री राधे।